जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। महात्मा हरिदास जी फूलिया के पास ही माँ गंगा के किनारे गुफा बनाकर रहने लगे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। प्रतिदिन सैकड़ों आदमी इनके दर्शन करने आया करते थे। जो भी मनुष्य इनकी गुफा के समीप आता उसके शरीर में एक प्रकार की खुजली होने लगती। लोगों को लगता ये खुजली हमें क्यों होती है, लेकिन खुजली से घबरा भी जाते। लोग अनुमान लगाते लेकिन कुछ बात समझ में नहीं आती। बात बहुत फैल गई। तब चिकित्सकों ने जलवायु का निदान किया। तब सभी ने मिलकर यह निश्चय किया, जरूर यहाँ कोई महाविषधर सर्प रहता है। न जाने हरिदास जी कैसे बचे हुए हैं। उसके श्वास से तो किसी मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। यदि वह बाहर निकलकर जोर से फुंकार करे तो मनुष्य तो बच ही नहीं सकता। हरिदास जी को इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्य चले जाना चाहिए। सभी ने हरिदास जी से आग्रह पूर्वक प्रार्थना की, आप इस स्थान को अवश्य छोड़ दें, आप महात्मा हैं। लेकिन हरिदास जी ने कहा, ठीक है, आपका आग्रह मैं स्वीकार करता हूँ। मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ, आप लोगों को मेरे कारण कष्ट हो यह मैं नहीं चाहता। यदि कल तक ये सर्प यहाँ से नहीं चला गया तो मैं कल शाम से ही इस स्थान का परित्याग कर दूंगा। कल या तो ये सर्प ही रहेगा या मैं ही रहूंगा। अब दोनों साथ साथ यहाँ रह नहीं सकते। इस निश्चय को सुनकर भक्तों में बड़ा भारी आनंद हुआ। सब चले गए। दूसरे दिन भक्त आए, हरिदास जी के समीप श्री कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। उसी समय सब लोगों ने देखा उस अंधेरे स्थान में एक बड़ा भारी प्रकाश मालूम हुआ। सभी भक्त आश्चर्य के साथ उस प्रकाश की ओर देखने लगे। सभी ने देखा एक विचित्र रंगों का एक बड़ा भारी सर्प वहां से निकलकर गंगा जी की ओर जा रहा है। उसके मस्तक पर एक बड़ी सी मणि लगी हुई है, उसी का इतना तेज प्रकाश निकल रहा है। सभी ने उस भयंकर सर्प को देखकर आश्चर्य प्रकट किया। सर्प धीरे धीरे गंगा जी के किनारे किनारे बहुत दूर तक चला गया। उस दिन से उस आश्रम में आने वाले किसी भी भक्त के शरीर में खुजली नहीं हुई। भक्तों का ऐसा प्रभाव होता है। अरे अजगर तो क्या, कालकूट को हजम करने वाले देवादिदेव महादेव जी तक भी भय खाते हैं। यह सब भगवान की भक्ति का माध्यम है। इस प्रकार महात्मा हरिदास जी भागीरथी के किनारे रहते रहते हमेशा सत्संग का आनंद करते रहे। अद्वैताचार्य जी इनके गुरु भी थे, पिता भी थे, आश्रयदाता भी थे, सर्वस्व थे। इनके ऊपर उनकी बड़ी भारी भक्ति थी। जिस दिन महाप्रभु का जन्म नवद्वीप में हुआ था उस दिन आचार्य के साथ ये आनंद में विभोर होकर नृत्य कर रहे थे। आचार्य का कहना था कि जगन्नाथ के पुत्र के रूप में गौरांग ने जन्म लिया है और वे श्री कृष्ण कीर्तन का शीघ्र ही प्रचार करेंगे। तो हरिदास जी को इस बात पर पूरा विश्वास था, इसलिए वे भी गौरांग की प्रकाश की प्रतीक्षा में निरंतर श्री कृष्ण कीर्तन करते हुए जीवन गुजारने लगे। उसी समय उसी गांव में हिरण्य और गोवर्धन मजमूदार नामक दो धनिक जमींदार भाई भी निवास करते थे। उनके कुल पुरोहित परम वैष्णव शास्त्रवेत्ता पंडित बलराम आचार्य थे। आचार्य महाशय वैष्णवों का बड़ा ही भारी आदर सत्कार किया करते थे। एक दिन आचार्य इन्हें मजूमदार की सभा में ले गए। मजूमदार महाशय अपने कुल गुरु के चरणों में अत्यंत श्रद्धा रखते थे। सभी लोग हरिदास जी के पास जाकर बैठे, लेकिन हरिदास जी बिना रुके जोरों से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे भगवान नाम का जाप कर रहे थे। तब उन लोगों ने पूछा, हरिदास जी महात्मा, भगवत नाम जप का फल क्या होता है? इससे किस सुख की प्राप्ति होती है? क्या हरि नाम के जपने से सभी दुखों का अभाव हो जाता है? क्या केवल नाम जप करने से ही मनुष्य को मोक्ष मिल सकता है? तब हरिदास जी ने कहा,
हे पंडितों, आप शास्त्रज्ञ हैं, धर्म के मर्म को भली भांति जानते हैं। भगवत नाम के माहात्म्य में आत्मा में सुख मिलता है। भगवत नाम का सर्वश्रेष्ठ फल यही है कि इसके जप से हृदय में एक अपूर्व प्रसन्नता प्रकट होती है। ऐसी युक्ति युक्त और सार गर्भित मधुर वाणी को सुनकर सभी को परम प्रसन्नता हुई। उसी सभा में एक गोपाल चंद्र चक्रवर्ती नाम का इन्हीं जमींदार का एक कर्मचारी बैठा था। वह बड़ा तार्किक था। वह हरिदास जी की बातों का खंडन करते हुए कहने लगा, सब कोरी भावुकता की बातें हैं। जो पढ़ लिख नहीं सकते वे इस प्रकार नाम लेते फिरते हैं। शास्त्रों में जो कहीं कहीं नाम की प्रशंसा मिलती है वह केवल अर्थवाद है, यथार्थ बात दूसरी है। तब महात्मा हरिदास ने कहा, भगवत नाम में जो अर्थवाद का अध्यारोप करते हैं वे शुष्क तार्किक हैं। वे भगवान के नाम के माध्यम को समझ ही नहीं सकते। फिर गोपाल चक्रवर्ती बोला, अरे ये सब मूर्खों को बहकाने की बातें हैं। अजामिल जैसा पापी पुत्र का नाम, नारायण का नाम लेते ही तर गया। क्या घट व्यापी भगवान इतना भी नहीं समझ सकते थे? इसने अपने पुत्र को बुलाया है, उन्हें नहीं। तब हरिदास जी ने कहा, इसे अर्थवाद कहने वाले स्वयं अनर्थवादी हैं। मैं उनसे कुछ कहना नहीं चाहता। तो जोश में आकर गोपाल चक्रवर्ती ने कहा, यदि भगवत नाम के स्मरण करने से मनुष्य की नीचता जाती रहे तो मैं अपनी नाक कटा लूं। तो हरिदास जी ने भी जोश में आकर कहा, यदि भगवत नाम के जप से नीचताओं का जड़ मूल से नाश न हो तो मैं अपने नाक और कान दोनों कटाने के लिए तैयार हूँ। बात बड़ी बढ़ गई थी। जमींदार उस आदमी से बड़े असंतुष्ट हुए। उस वैष्णव अपराधी और भगवान के नाम का विमुख समझकर जमींदार ने उसे नौकरी से हटा दिया। सुनते हैं कालांतर में सचमुच उसकी नाक कट गई। आज की सुंदर कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।